नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल पर। मगरी क्षेत्र का विश्वसनीय न्यूज चैनल जो दिखाता है हमेशा सच। और आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। मंडावर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, 2 बाल अपचारी किए गए डिटेन। राजसमंद से खास खबर। देवगढ़ थाना क्षेत्र के मंडावर गांव में हुए सोनी देवी हत्याकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इस जघन्य ब्लाइंड मर्डर के मामले में विधि से संघर्षरत, कानून से संघर्षरत 2 बाल अपचारियों को पुलिस ने डिटेन किया है। क्या था पूरा मामला? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून को शेर सिंह पिता गाजे सिंह रावत निवासी डुगातों की गुआर मंडावर ने देवगढ़ राजकीय चिकित्सालय मोर्चे में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में शेर सिंह ने बताया कि 31 मई को नरेगा से काम कर लौटने के बाद दोपहर 2 बजे वो घर पर सो गए। उसी शाम करीब 7:30 पर वो अपने बड़े भाई हेम सिंह के घर रात का खाना खा रहे थे। तभी मनोहर सिंह पिता अर्जुन सिंह रावत निवासी कड़ियातों की गुआर मंडावर उनके पास आए और अपने घर चलने को कहा। शेर सिंह अपने भतीजे संतोष सिंह, गणेश सिंह और लाल सिंह के साथ मनोहर सिंह के घर गए और वहां मनोहर सिंह ने उन्हें अपने घर के पीछे बाड़े में ले गए। सभी ने देखा कि एक बाड़े में एक गड्ढा खुदा हुआ था और एक व्यक्ति के हाथ का पंजा बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। मनोहर सिंह ने पास पड़े फावड़े से मिट्टी हटाई तो एक जली लाश नजर आई। इसके बाद गांव के लोगों को सूचित किया गया और पुलिस को खबर दी गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद गड्ढे से जली लाश को बाहर निकाला गया। लाश का दाहिना हाथ गायब था, दोनों पैर जांघ के नीचे से कटे हुए थे, केवल जांघ की हड्डियां दिखाई दे रही थी। बाएं हाथ में एक कड़ा और आधी जली 2 चूड़ियां भी थी। लाश को निकालते समय चांदी का पैर का कड़ा भी मिला। इन पहचान चिन्हों से शेर सिंह ने अपनी पत्नी सोनी देवी को अर्ध जली लाश के रूप में पहचान की। गांव के अन्य लोगों ने मौके पर जली लाश को सोनी देवी का ही बताया। शेर सिंह ने मनोहर सिंह, उनकी मां सायरी देवी परिजनों पर हत्या की पत्नी की हत्या कर शव को जलाकर मकान के बाड़े में गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबाने का शक जताया था। इस रिपोर्ट के आधार पर देवगढ़ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103(1) और 238(1) के तहत मामला दर्ज कर थाना अधिकारी नील कुमार बिश्नोई ने जांच शुरू की। पुलिस टीम का गठन और सफल कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक राजसमंद मनीष त्रिपाठी ने इस गंभीर घटना को देखते हुए तत्काल आवश्यक निर्देश दिए। महेंद्र पारिक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजसमंद और पारस चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक भीम के सुपरविजन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम का नेतृत्व थाना अधिकारी नील कुमार बिश्नोई और संगीता बंजारा, साथ ही पुलिस निरीक्षक व थाना अधिकारी महिला थाना राजसमंद ने किया। जांच टीम ने मौके पर एसएफएसएल, फोरेंसिक साइंस लैब, एमओबी, मोबाइल आउटपुट ब्यूरो टीमों की मदद से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने टीम के हर पहलू पर गहनता से अध्ययन किया। गहन जांच उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर टीम ने विधि से संघर्षरत 2 बाल अपचारियों को डिटेन कर पूछताछ में दोनों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम देना स्वीकारा है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और अनुसंधान जारी है। इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, जिनमें अनिल कुमार बिश्नोई थाना अधिकारी देवगढ़ का विशेष योगदान, संगीता बंजारा थाना अधिकारी महिला थाना राजसमंद विशेष योगदान, एएसआई किशोर सिंह, हेड कांस्टेबल कमर कुमार, कांस्टेबल सुरेश चौधरी, मोहित धर्मेंद्र ओला, कांस्टेबल मुकेश रामचंद्र, महिला कांस्टेबल ललिता, कांस्टेबल विष्णु और कांस्टेबल रामचंद्र और कांस्टेबल रामस्वरूप शामिल हैं। इस सफल कार्रवाई से देवगढ़ पुलिस ने एक जटिल ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास और भी मजबूत हुआ है। दर्शकों, ऐसी ही तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए हमारे चैनल मगरांचल टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। 31/5/25 को मंडावर गांव में एक अधजली और गड़ी हुई स्थिति में एक डेड बॉडी की सूचना पुलिस को मिली। उस पर स्थानीय पुलिस देवगढ़ थाना वहाँ मौके पर पहुंची और मौके पर पहुँच पे उस जो मौका है उसको सुरक्षित किया। देन जो एसएचओ एंड सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वहाँ मौके पे पहुँच के उन्होंने मौका मुआयना किया, मौका विजिट किया और एसपी साहब भी मौके पे पहुँच करके उन्होंने विस्तृत डायरेक्शंस हम जूनियर्स ऑफिसर को दिया और टीमों का गठन के निर्देश दिए। टीमों का गठन हुआ जिसमें संगीता बंजारा सीआई साहब हैं जो महिला अधिकारी होने के नाते उनको टीम में शामिल किया, साइबर की टीम को हमने शामिल किया, एमओबी की टीम हमारी इसमें शामिल हुई। इसके अलावा एफएसएल को हमने विजिट करवाया, उन्होंने साक्ष्य संकलन किया और जो मृतका सोहनी देवी हैं उनके पति शेर सिंह की तरफ से 302/201 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज हुआ। जो नई धाराओं में बीएनएस की धाराओं में 103(1) और 238 बीएनएस धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान हमने शुरू किया। अनुसंधान अधिकारी अनिल बिश्नोई जो हमारे थाने के एसएचओ भी हैं, उन्होंने पूरा गहनता से उस मैटर में बार बार आसपास के लोगों से पूछताछ करके, मनोवैज्ञानिक पूछताछ करके और टीमों का सुपरवाइज करके सीओ साहब के नेतृत्व में लगातार मेहनत की
और मेहनत का परिणाम ये निकला कि हमने आज जो है इस मर्डर का खुलासा किया। और हमने जो है इस मर्डर में टीम जो हमारी जो टीम थी वो सब ने मिलकर के एक जॉइंट एफर्ट की तरह इसमें जो खुलासा किया है, उसमें जो चीज़ें रही वो मैं आपको मोटे तौर पे ये बताना चाहूँगा कि टीम ने कुछ परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य हैं, भौतिकीय साक्ष्य हैं, मनोवैज्ञानिक जो पूछताछ है और तकनीकी जो विश्लेषण इन सब का हमने किया, करने के बाद में जो कड़ी से कड़ी जोड़ करके, क्योंकि लिंकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करने के बाद में जो रिजल्ट्स एज ए रिजल्ट हमने ये निष्कर्ष निकाला कि भी ये अल्टीमेटली एक मर्डर ही था। और जिसमें ये तो मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व नियोजित सुस्पष्ट कोई योजना नहीं थी, परंतु जैसी परिस्थितियाँ अचानक बनी उसके हिसाब से डिटेनशुदा जो संघर्षरत बालक हैं उन्होंने क्राइम किया और एज ए रिजल्ट ये घटना जो हुई और उसमें जो आगे की जो चीज़ें हुई, अधजली स्थिति है या फिर उसमें गड़ी हुई स्थिति में जो मिलना है, तो वो जो संघर्ष जो बालक हैं उन्होंने डर के और घबराहट में इस तरह का जो एक्शन किया और कृत्य किया। और चूँकि सारी स्थिति आपके सामने है। सर कारण क्या है सर इसका? जैसे मैंने बताया कि सुस्पष्ट कोई योजना नहीं थी। जो महिला जो लगभग दोपहर के समय अपने घर से खाना खा करके निकली थी, नहाई धोई थी, और उसके बाद में जो पास में महावीर सिंह का बाड़ा है, वहीं मंडावर गांव की महावीर सिंह, तो उनके घर जब गई तो वहाँ जो विधि से संघर्ष जो बालक हैं वो वहाँ पहले से मौजूद थे और वो जा करके वहाँ एक खाट थी, खाट पर जाके बैठ गई और खाट पे बैठने की बात को लेकर के और छोटी मोटी बात को लेकर के उनके बीच में आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी में वो जो महिला है उसने थोड़ा सा उसके पास एक लाठी भी रखी है, तो उससे वो हल्का फुल्का जो वार करने का उसने कोशिश की और उस लाठी को खिंचातानी में वो गिर पड़ी महिला और जो है ये हादसा हुआ।